नमस्कार दोस्तों, मैं जय शवतानी आप लोग को ये वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि क्या लोन मोराटोरियम हम कस्टमर्स के लिए यूजफुल था या नहीं। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ मैं 3 प्रोडक्ट का एग्जांपल लूंगा, होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन। पहले हम होम लोन के बारे में देखते हैं। होम लोन में मान लीजिए आपने लोन मोराटोरियम के लिए तब अप्लाई किया जब आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 50 लाख है और आपके जो टेनर बचा है 240 मंथ्स और आपका ईएमआई अमाउंट है 43,391। अब यहाँ हम देखेंगे आपका जो ईएमआई है 43,391 वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है। पहली चीज़ है प्रिंसिपल पोर्शन जो है 7,974 और दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट पोर्शन जो है 35,416.67। अब ये दोनों का जब हम मिला देते हैं तो आपका पेमेंट बनता है ईएमआई का 43,391। अब इस 43,391 में से जो इंटरेस्ट पोर्शन है 35,416.67 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, क्योंकि आप 6 महीने के लिए मोराटोरियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आ जाता है 2,16,300 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कोई भी कंपनी आपका जो है इंटरेस्ट पोर्शन माफ नहीं करेगी। और ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है 6 महीने का, ये ऐड हो जाता है आपका करंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में 50 लाख में, जो टोटल हो जाता है 52,16,299। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास अभी दो ऑप्शन है, या तो आप अपना टेन्योर सेम रखें या तो आप अपना ईएमआई सेम रखें। अगर आप अपना टेन्योर सेम रखते हैं तो आपका जो ईएमआई है वो बढ़ जाता है 45,268 इंस्टेड ऑफ 43,391। और अगर आप अपना ईएमआई सेम रखते हैं तो आपका टेन्योर बढ़ जाता है 240 मंथ्स 40 मंथ्स की जगह 270 मंथ्स हो जाता है। और इसमें ओवरऑल जो आपका कॉस्ट ज़्यादा पे आप पे करते हैं वो होता है 4.5 लाख अगर आप टेन्योर सेम रखते हैं, और 13.11 लाख अगर आप अपना ईएमआई सेम रखते हैं। तो अब क्योंकि ये होम लोन है तो इसमें इम्पैक्ट आपका बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आप पर्सनल लोन का देखेंगे तो इसमें आपके पॉकेट को डेंट कम लगता है, क्योंकि आपका लोन अमाउंट कम है, आपका ईएमआई कम है और आपका टेन्योर भी कम है। तो इसके वजह से आपके पॉकेट में डेंट ज़्यादा नहीं लगता। और अगर आप टेन्योर सेम रखते हैं तो भी आपका ईएमआई अमाउंट है जो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो होता है 13,197 इंस्टेड ऑफ 12,219। और कार लोन में आपका हो जाता है 9,059 इंस्टेड ऑफ 8,598। यदि आप अपना ईएमआई सेम रखते हैं तो आपका जो टेन्योर है वो बढ़ जाता है 36 मंथ्स की जगह पे 39.8 मंथ्स, और आपका कार लोन में बढ़ जाता है 64.3 मंथ्स। अब ओवरऑल कॉस्ट जो है अगर आप अपना टेन्योर सेम रखते हैं तो ज़्यादा नहीं बढ़ता, 35,210 और 27,682। और ईएमआई अगर आप सेम रखते हैं तो आपका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है 45,842 और 37,047। चलिए अभी हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है लोन मोरेटोरियम के लिए। बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट ये है कि ये आपका जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस, अगर कोई भी कस्टमर के पास बहुत सारे लोन है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, तो ये जो बढ़ाता है फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये 6 महीने का मोरेटोरियम कस्टमर को टाइम देता है ब्रीथ करने का और प्लान करने का वो समय देता है कि वो आने वाले महीनों में और सालों में किस तरह से अपने सारी ईएमआई टाइम पे करे। आपकी क्रेडिट रेटिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस पे, दूसरा बहुत अच्छा बेनिफिट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, जो लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे काफ़ी लोग के जॉब चले गए हैं, बिजनेस काफ़ी ठप हो गया है अभी, तो इसमें क्या होता है कि ये लोग के पास इतने फंड्स ही मौजूद नहीं है कि वो ईएमआई पे कर सकें, इसलिए ये लोग को राहत की सांस मिलती है। दूसरा चीज़ है, ऐसे लोग अपने फंड्स को डाइवर्ट कर सकते हैं एसेंशियल नीड्स में, जो है रोटी, कपड़ा और मकान, रादर देन ईएमआई पे करें, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें ये 6 महीनों के दौरान जो उन्होंने किया था। और दूसरी चीज़,
आपको बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज नहीं करती है। तो ये हो जाता है 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट लोन मोराटोरियम के। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। इसके नेगेटिव इफेक्ट ये है कि आपको इंटरेस्ट पोर्शन में कोई वेवर नहीं मिलता है, पहला नेगेटिव है। और ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है ये ऐड हो जाता है आपके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट में। तो आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरते हैं और तो और आपका जो ओवरऑल लोन अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके ऊपर है, जो है लॉन्ग टर्म लोन जिसके पास है, जैसे कि होम लोन। अगर वो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका टेन्योर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हमने देखा, या तो ईएमआई अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक, एनबीएफसी, इनके पास कैश की कमी आ गई है। अगर इनके पास कैश की कमी रहती है तो ये क्या है, नया लोन किसी को देना चाहते हैं उतनी तेजी से नहीं दे सकते जैसे कि वो पिछले साल दे रहे थे। इस साल उनके नए बिजनेस को एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है और इसके वजह से इनकी बैलेंस शीट बिगड़ गई है। और तो और ओवरऑल कॉस्ट जो है हर एक कस्टमर का इंक्रीज हुआ है, या तो ईएमआई के थ्रू या तो टेन्योर चेंज करने के थ्रू। तो ये है नेगेटिव इम्पैक्ट लोन मोराटोरियम के। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये लोन मोराटोरियम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है उन कस्टमर्स के लिए जिन लोग ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस किया इन पिछले महीनों में, और ये उन लोग को मौका देता है कि वो लोग फिर से कम बैक कर सके अपनी जिंदगी में, इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फाइट करें और फिर से अपनी जिंदगी को नॉर्मल पटरी पे लेके आ जाए। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद है तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।